हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल से तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे जब आपकी जो है बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 का आपकी जो तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। तो जिससे तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कलावा की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर दीजिए। और क्लास स्टार्ट करने पर जिसने अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर सकेगा, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए, करेगा रजिया के विरुद्ध अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? रजिया के विरुद्ध जो है अमीर गुट का जो नेतृत्व है साथियों, कौन कर रहा था? तो आपका राइट आंसर होगा निजामुल मुल्क जुनैदी। ठीक है, ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। रजिया जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी, का विरोध जो है तुर्क अमीरों के गुट ने किया, जिसका नेतृत्व जो है वजीर निजामुल जुनैदी ने किया था। इन विरोधी अमीरों ने जो है मलिक अलाउद्दीन जानी, यानी कि मलिक सैफुद्दीन कुची, कबीर खां अयाज तथा मलिक सलारी प्रमुख थे। ठीक है, ये सभी अमीर जो है पराजित हुए थे वहां पे। 52% ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर 1228 ईस्वी में। ठीक है, तो 1258 ईस्वी में। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने जो है खिलाफत को नष्ट करते हुए जो है खलीफा की हत्या कर दी थी? बताइए, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए जो है खलीफा की हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी हलाकू ने। ठीक है, ऑप्शन जो ये दिएगा आपका राइट आंसर होगा सन 1258 में मंगोल नेता हलाकू ने जो है खिलाफत को नष्ट कर दिया और खलीफा की हत्या कर दी। ठीक है, चलिए। 53% ध्यान से उत्तर दीजिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? बताइए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, ऑप्शन जो सी रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक जो आपका सदाशिव राव भाऊ था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन दे दिया गया, राइट हो जाएगा। चलिए, 54 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? बताइए, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने जो है उसका चयन किया था इसके वजह से। ठीक है, जो आपका सीएल विकल्प देखिए आपका आइडेंटिटी है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद जो है आराम शाह सुल्तान बना। ठीक है, परंतु अनेक योग्य तुर्क मलिकों ने उसके चयन का जो है विरोध किया, अतः उन्होंने बदायूं के इख्तियार इल्तुतमिश को जो है आमंत्रित किया। इल्तुतमिश बिना किसी कठिनाई के ये दिल्ली की गद्दी पर जो है आसीन हुआ था यहाँ पर। ठीक है, चलिए। 55 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय जो है अरबी विद्वान अल बरूनी ने जो है किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो आपका राइट आंसर होगा किताब उल हिंद की। ठीक है, ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। महमूद गजनवी के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी आदि विद्वान थे। ठीक है, अल बरूनी जो है महमूद के आक्रमण के समय जो है भारत आया था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद तत्कालीन जो है इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आपका 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अच्छा, त्रिपुरी जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? बताइए, त्रिपुरी जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर
जिले में है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 57वां प्रश्न। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, बताइए। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, आशुतोष मुखर्जी ने, या अली इमाम ने? तो आशुतोष मुखर्जी आपका सही उत्तर होगा, सी वाला विकल्प, ठीक है। चलिए, 58वां, दीवाने मुश्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, बताइए। दीवाने मुश्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो आपका आइडिया आंसर हो जाएगा बकाया लगान की वसूली के लिए, ठीक है। ऑप्शन जो दिए गए डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग के अधीन जो है दीवाने मुश्तखराज नामक विभाग स्थापित किया था। इस विभाग का कार्य जो है राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के नाम, बकाया राशि की जांच करना तथा उसे वसूल करना था, ठीक है। चलिए, अगला आपका साथी 59 प्रश्न, बताइएगा अटेंशन निम्नलिखित में से कौन जो है आर्य समाज के संबंधित, बताइए। आर्य समाज से संबंधित कौन है? तो आर्य समाज से संबंधित की अगर बात करेंगे तो आपका अटेंशन हो जाएगा यहाँ पे आर्य समाज से संबंधित कौन थे, हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, पंडित गुरुदत्त, ठीक है। डी वाला विकल्प जो दिएगा आपका अटेंशन हो जाएगा। क्लियर सभी को? पंडित गुरुदत्त जो है आर्य समाज से संबंधित है, तो डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 60 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, बताइए। चलिए, उत्तर दीजिए जल्दी से। रणजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित है, इसका सही उत्तर बताइए। तो आपका आंसर सुकर कचिया से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन जो सी दिएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म जो है 1780 में हुआ था, सुकर कचिया मिसल के जत्थे थार महा सिंह के घर जो है यह हुआ था, ठीक है। अगला आपका 61 नंबर। अंग्रेजों को दीवानी मिलन मिलने के समय जो है निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय जो है निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बताइए। तो आपका नजमुद्दौला, ठीक है। मेरे ख्याल से सिराजुद्दौला होगा, ठीक है। इसको देख ही लेते हैं। हाँ जी, नजमुद्दौला था, ठीक है। 1800 सॉरी, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय जो है बंगाल का नवाब जो है निजामुद्दौला था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 62 सालभाई की संधि का मुख्य परिणाम परिणाम क्या था, बताइए। सालभाई की संधि का पूर्ण परिणाम क्या था? तो सालभाई की संधि का पूर्ण परिणाम अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो है मराठा अधिनिकरण था, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 नंबर। सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत जो है कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाती है 12 वर्ष, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत जो है कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु जो है 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। चलिए, नेक्स्ट आपका साथी 64 नंबर प्रश्न, बताइएगा अटेंशन करो। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। भारतीय नेताओं के अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कौन कभी नहीं बना है? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए, 65 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अप्रैल 1858 में, ठीक है। छोटी वाला पिकअप दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई अंतिम लड़ाई जो है 1858 में लड़ी थी, बताने की कोशिश करेंगे। 66 नंबर, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता आपकी प्रदान की गई थी साथियों
1935 एडी में, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 67 पे ध्यान से देखिएगा, बताएगा मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है, ठीक है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मानवता हो जाएगा, ठीक है। मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द आपका हो जाएगा मानवता, ठीक है। चलिए, 68 रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए उपयुक्त कार्य चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ठीक है। चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न रिक्त स्थान चार चार संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए हो जाएगा ना, प्रत्येक प्रश्न के लिए चार संभावित उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। तो के लिए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, 69 नंबर 69, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र या प्राण? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्राण। प्राण शब्द जो है प्राय बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। 70 नंबर है, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड थिक। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल, अगर सिंबल हमें बताना है। यहाँ पे ये वाला सिंबल होगा, ठीक है, थिक का सिंबल अगर देखा जाएगा तो थिक का सिंबल वाला हो जाएगा, ठीक है, थीटा वाला। चलिए, 71 देयर इज ट्रूथ इन व्हाट ही से, लिटिल, वेरी, सम या मच? यहाँ पे हो जाएगा साथियों लिटिल। देयर इज लिटिल ट्रूथ इन व्हाट ही से, मतलब वो जो बोल रहा है उसमें बहुत थोड़ी सी सच्चाई है, ठीक है। मतलब नेचर्स ब्यूटी इज फॉर दैट इज ऑफ अस टू एडमायर, तो ऑल हो जाएगा, ठीक है। नेचर्स ब्यूटी इज फॉर ऑल ऑफ अस टू एडमायर, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो देगा राइट हो जाएगा। चलिए, 73 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा प्राथमिक घाटों में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह बर्बाद बराबर हो जाएगा, किसके बताइए? प्राथमिक घाटों में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह बराबर होगा किसके? तो बराबर हो जाएगा साथी आपके राजकोषीय घाटे के, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान या प्राथमिक घाटा होता है, ठीक है। चलिए, 74 नंबर है, बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है, कैसे बताइए? उपयुक्त सभी के द्वारा, ठीक है। शुद्ध घरेलू पूंजी की प्राप्तियों के द्वारा, शुद्ध विदेशी पूंजी की प्राप्ति के द्वारा, केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालिक ऋण लेकर, ठीक है। तो ये जो दिया गया इन सभी के द्वारा जो है बजट के घाटे की पूर्ति की जा सकती है। तो ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज का, 75 नंबर। द्वाधिकारी विशेष दशा है किसकी, बताइए? द्वाधिकारी विशेष दशा है किसकी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे। द्वाधिकारी विशेष दशा किसकी होती है? तो अल्पाधिकारी की, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आज को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आता है, जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।